सभी को राधे राधे, जय श्री नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में फिर से एक बार स्वागत है। और इसी के साथ आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म अध्याय 22 वट सावित्री व्रत वर्णन। तो आइए मन में लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए आगे की कथा सुनते हैं। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषि, इस ज्येष्ठ मास की त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा पर्याप्त 3 दिन तक यह सावित्री व्रत कहा गया है। यह क्या है, कृपया करके मुझे बताइए। इसमें स्त्रियां सौभाग्य के लिए किस प्रकार अपने पतियों के लिए व्रत रखती हैं और कैसे पारण करती हैं। ऋषि कहने लगे कि हे स्कंद जी, हे पशानन, आप इस व्रत की विधि कहिए। स्कंद जी बोले कि हे विप्री, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन पतिव्रता स्त्रियां अमृत समान जल से वृक्ष का सिंचन करें और सुंदर गंध अक्षत पुष्प से पूजा करें। वट वृक्ष की पूजा उस दिन की जाती है। भक्ति से नवेद इस मंत्र को जपती है और वृक्ष की प्रदक्षिणा के साथ भगवान के नाम जपती है। इस व्रत को सम्माहित चित्त से 1 वर्ष तक करे तथा रात्रि में भोजन करे और वर्ष के प्रत्येक पक्ष में वट वृक्ष का पूजा करे और वट वृक्ष की परिक्रमा लगाए। पुनः ज्येष्ठ मास आने पर द्वादशी के दिन सूक्ष्म भोजन करे और त्रयोदशी के दिन प्रातः दातुन आदि करके नियम ग्रहण करे कि हे जगदीश, आज से लेकर 3 रात्रि पर्याप्त तक मैं इस व्रत का पालन करूंगी। चौथे दिन चंद्रमा को अर्घ देकर सावित्री पूजन करके यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराकर ही भोजन करें। हे शुभेर, मेरे व्रत को पूर्ण करो, किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न न करना। इसके पश्चात सप्त धान्य से पूरित वंश पात्र को कलश पर स्थापित करे और उस वंश पात्र को वस्त्र सहित प्रतिमा रखे। स्वर्ण की प्रतिमा, ब्राह्मण तथा सावित्री की तथा धर्मराज की प्रतिमा बनाकर पूजा करे। वट वृक्ष के मूल भाग पर स्थापित व्रत के घट के ऊपर प्रतिमा 3 दिन तक स्थापित करे और पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि नित्य करके सभी प्रकार का पूजा करे। सत्य सावित्री की प्रतिमा स्वर्णमयी बनाकर चांदी की शयन तथा स्थापित करे और काष्ठ की भी पूजा करे। स्त्री हो, विधवा हो, अपुत्री हो, कुमारी हो, प्रतियुक्ता हो या सुपुत्री हो, यह सभी व्रत को करना चाहिए और इस व्रत के करने से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अर्घ का मंत्र ओमकार पूर्वक देवी धारणी हे पतिव्रता महाभाग्य हे शुचित स्मिते, आपको नमस्कार है। वेद गर्भे है नियमित प्रिय, आपको नमस्कार है। इस प्रकार से भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। हे शुभे, आप सौभाग्य तथा पुत्र देने वाली हैं, आप सभी सुख प्रदान करते हैं और सभी स्त्रियां आपको नमस्कार करते हैं। ऐसा वट वृक्ष के नीचे पूजा करने के बाद सावित्री और सत्यवान से प्रार्थना करिए। हे देव, आपसे देवता, असुर, दानव, मनुष्य सहित समस्त जगत व्याप है। हे देव, आप सत्य व्रत को धारण करने वाले हैं। हे ब्राह्मण स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे समस्त लोगों को कर्म साक्षी हो, शुभ तथा अशुभ कर्मों के विचार करता हो, आप इस अर्घ्य को ग्रहण करें, आपको नमस्कार है। हे धर्मराज, आपको नमस्कार है। धर्म रूप आप धर्मराज हैं, पितरों के स्वामी हैं, समस्त जीवों के साक्षी भूत हैं। आप इस अर्घ्य को ग्रहण करें और मुझे पति का सुख प्रदान करें, सौभाग्य प्रदान करें। इस प्रकार 1 वर्ष तक इस व्रत को करना चाहिए और भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। यदि 1 मास व्रत करने में समर्थ हो तो 3 दिन तक अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार पतिव्रता 1 मास तक उपवास व्रत करे और ज्येष्ठ मास में प्रातःकाल स्नान करे। महान व्रत रखने पर भी उन स्त्रियों की सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, जैसे अपवित्र
अर्क का वृक्ष समस्त वस्तु निष्फल होते हैं, उसी प्रकार ज्येष्ठ मास में समस्त कर्म पर भी स्नान आदि प्रातः काल न करने से सभी पुण्य निष्फल हो जाते हैं। इसीलिए मनुष्य को ज्येष्ठ मास में प्रातः काल स्नान करना चाहिए। हे ऋषियों, सावित्री के 3 दिन का व्रत करना चाहिए, उसका विधान आप लोगों से कहा। व्यास जी राजा युधिष्ठिर से कहने लगे कि हे नराधीश, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा यदि ज्येष्ठ नक्षत्र से युक्त हो तो छाता जूता अवश्य दान करना चाहिए। दान करने से राजा होते हैं, इसीलिए मनुष्य को ज्येष्ठ मास में यह जरूर दान करना चाहिए। यहाँ मैंने ज्येष्ठ मास के महात्म का संक्षेप में वर्णन किया है और आप भक्ति देखकर उस से प्रसन्न होकर शेष जो कुछ भी सब कहूँगा उसे आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म वट सावित्री व्रत वर्णन अध्याय 22 यहीं समाप्त होता है। इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा। सभी को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में फिर से एक बार स्वागत है। और इसी के साथ आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म अध्याय 23 सावित्री सत्यवान आख्यान वर्णन। तो आइए मन में लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए आगे की कथा सुनते हैं। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषि, श्री वेद व्यास जी राजा युधिष्ठिर से बोले कि हे राजन, अब हम श्रेष्ठ स्त्रियों का महाभाग्य वर्णन करते हैं। सो आप ध्यानपूर्वक सुनिए कि किस प्रकार श्रेष्ठ स्त्रियां राजकन्या सावित्री ने जिस तरह समस्त वस्तुओं को प्राप्त किया। आप श्रवण करें। मंद्र देश में परम धार्मिक राजा थे एवं ब्राह्मण एवं शरणागत का रक्षक, सत्य प्रतिज्ञ, जितेंद्रियां, यज्ञ करने वाला शूरवीर थे और सभी देशवासियों के प्रिय थे। समस्त प्राणी के हित में कार्य को करते थे। पृथ्वीश्वरन अश्वपति नाम से वह विख्यात थे और सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करते थे। राजा अश्वपति क्षमाशील, सत्यवक्त, जितेंद्रिय, संतानहीन था। अधिक अवस्था हो जाने पर उसको संतान नहीं हुई थी। राजा अश्वपति ने संतान के लिए बहुत ही नियम ग्रहण किए और समय पर परम मित्र भोजन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। इंद्रियां निग्रह कर 1 लाख आहुति सावित्री मंत्र से देकर पष्ट काल में अमित इच्छा पूर्वक भोजन करता था। उसने इस तरह नियम पालन करते करते राजा अश्वपति को 18 वर्ष बीत गए। 18 वर्ष पूर्ण होने पर सावित्री जी प्रसन्न हुई और अग्निहोत्र से प्रकट होकर रूपवती सावित्री ने राजा को दर्शन दिया। दर्शन देने के पश्चात राजा अश्वपति को वर देने के लिए सावित्री देवी बोली कि हे राजन, तुम्हारा ब्रह्मचर्य, युद्धता, नियम, इंद्रियां दमन, सर्वात्म समर्पण, भक्ति से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुमने सब कुछ मुझे समर्पण कर दिया है। हे महाराज, हे अश्वपति, तुम मुझसे इच्छित वर मांगो। तुम्हें धर्म के विषय में किसी प्रकार का कुछ भी प्राप्त है। राजा अश्वपति बोले कि हे देवी, मैंने धर्म प्राप्ति की इच्छा से संतान के लिए ही सब कुछ किया है। आप मुझे मेरे कुल को बढ़ाने वाले एक पवित्र पुत्र प्रदान करें। हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी इस कामना को पूर्ण करें। देवी, तुमको ब्राह्मणों ने कहा कि संतान होना श्रेष्ठ धर्म है। सावित्री कहने लगी कि हे राजन, मैंने पहले ही तुम्हारे अभिप्राय को जानकर तुम्हारे पुत्र के लिए ब्रह्मा जी से कह दिया है। ब्रह्मा जी की कृपा से तुम्हें शीघ्र ही एक कन्या होगी, वह तुम्हारे कुल का शान होगी। अब इस विषय में तुम मुझसे कुछ नहीं कह सकते। मैं ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रसन्न होकर तुमसे कहता हूँ। सावित्री के वचन सुनकर राजा अश्वपति कहने लगे कि हे देवी, जो कुछ ब्रह्मा जी ने कहा है वह मुझे स्वीकार है। यह कहकर वह पुण्य सावित्री देवी को राजा प्रसन्न किया। तब सावित्री देवी ने कहा कि हे राजन,
यह शीघ्र ही होगा। और यह कहकर सावित्री देवी वहाँ से अंतराध्य हो गई। जल्द ही राजा को अशुपति पुनः अपने घर वापस आया और राजा राज्य सिंहासन पर बैठकर प्रसन्न पूर्वक मन से धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करने लगा। कुछ समय बीतने पर व्रत में तत्पर राजा अशुपति की धर्मचारिणी पत्नी गर्भवती हुई और उसका गर्भ आकाश के शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगा। प्रसव काल आने पर उस रानी के गर्भ से एक कमल लोचन कन्या उत्पन्न हुई। राजा अशुपति ने उस कन्या को जात कर्म आदि सब संस्कार कराए, जो कि सावित्री देवी की कृपा से उनको कई लाख आहुतियाँ देने पर उत्पन्न हुई थी। वह उनका लक्ष्य था, जिसकी कामना पूर्ण हो गई थी। इसलिए ब्राह्मणों ने उनका नाम राजा अशुपति को सम्मानित से सावित्री रखा। वह राजकन्या शरीरधारी लक्ष्मी के समान थी और समय पाकर जब वह कन्या युवती हुई तो सुमध्या सुश्रेणी को स्वर्ण प्रतिमा के समान देखकर लोगों ने यह निश्चय किया कि राजा को यह देव कन्या मिली है। यह कोई साधारण कन्या नहीं है, क्योंकि वह कन्या चांद की तरह प्रकाश करती थी। उस कमल पत्र के समान नेत्र वाली कन्या के स्व तेज से जलती हुई अग्नि के समान तेजस्विनी देखकर उसके तेज से बांधित होकर किसी ने उसे नहीं वरा, क्योंकि वह बहुत ही सुंदर थी। तदंतर कन्या के उपवास कर सिर से स्नान किया और देवता के समीप जाकर विधि पूर्वक अग्नि में आहुति दी। ब्राह्मणों के प्रवचन कराए और प्रसन्नचित्त उन महात्मा ब्राह्मणों को पूजा। इसके पश्चात लक्ष्मी के समान रूपवती वह राजकन्या पिता के पास गई और पिता के चरणों में अभिवादन करके शेष समाचार कह सुनाया। वह वर रोहा राजकन्या हाथ जोड़कर राजा के पास खड़ी हो गई और रूपिणी अपने उस कन्या को राजा युवा अवस्था में देखकर जिस कन्या को कोई नहीं वरता था बहुत ही चिंतित रहने लगा, क्योंकि अब उसकी कन्या बड़ी हो चुकी थी। ऐसा अवस्था विचार कर राजा अशुपति अति दुखित होकर अपनी कन्या से बोले कि हे पुत्री, यह तुम्हारे दान का समय है, परंतु तुमको कोई नहीं मांगता, तुम्हें कोई नहीं वर रहा है। यदि तुम स्वयं अपने गुणों के समान पति की खोज करो और यदि कोई प्रसिद्ध पुरुष हो तो मुझे कहो, फिर विचार कर हम तुम्हारा कन्यादान उसके साथ कर देंगे। तुम जैसा पति चाहती हो वैसा वरो। ब्राह्मणों से पढ़ा जाता हुआ जैसे धर्मशास्त्र में सुना था, कल्याणी मेरे वचनों को सुनकर वैसा ही तुम करो और तुम अपने योग्य पति स्वयं वरो, ऐसा मैं चाहता हूँ। समय पर विवाह न करने पर कन्या पिता से कही कि मेरा विवाह कर दीजिए और पति से कुछ कहना हो तो नम्रतापूर्वक कहो, तथा पति के न रहने पर और माता यह सब बात समझकर तुम पति स्वयं चुनो। सभी देवताओं ने भी स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषि, इस प्रकार राजा अशुपति ने अपनी कन्या और राजमंत्री से प्रिय वचन कहे कि राजमंत्री को कन्या के साथ जाने की आज्ञा दी। इसके पश्चात वह तपस्वी राजकन्या लज्जित होकर पिता के चरणों को नमस्कार कर बिना विचार किए ही पिता की आज्ञा मानकर चली गई और अपना वर ढूंढने लगी। रथ पर सवार होकर मंत्रियों सहित अपने घर से पति की खोज में चली। कन्या राज ऋषि में तपोवन में सभी जगह गई, सभी ऋषि मुनियों को प्रणाम किया और उनके चरण स्पर्श किए। समस्त तीर्थ में गई और वन में समस्त तीर्थ में जाकर ऋषियों का आशीर्वाद लेने लगी। ब्राह्मणों का श्रेष्ठ तपोवन था, उसको त्याग कर अनेक देशों में गई ताकि अपने वर का चयन कर सके। इति श्री भविष्य पुराणे ज्येष्ठ मास महात्म सावित्री सत्यवान आख्यात वर्णन 23वां अध्याय संपूर्ण हुआ। तो यहीं पर ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 23 समाप्त होता है। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।